नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी का 10वां चैप्टर जूठन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए सबसे पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, जूठन के रचनाकार कौन है। आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, यहाँ पे बहुत से लोगों का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज। यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, यानी ओम प्रकाश जो है वाल्मीकि। यानी जूठन की रचनाकार कहने का मतलब क्या है कि इसको लिखे कौन है, तो इसका जो रचयिता है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि है। आप लोग को याद रखना है, जिनको याद नहीं है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 2 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज। यहाँ पे बहुत से लोगों का सही आंसर है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो जूठन है, आप लोग को याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला, आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा रिस्पांस गाइज यहाँ पे, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज यहाँ पे, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन डी है भारत रत्न, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है, तो आपका भारत रत्न जो है पुरस्कार नहीं मिला है। तो याद रखना जिनको याद नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, आप लोग को बताना है। जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पे, बहुत से लोगों का सही आंसर आ चुका है यहाँ पे। तो सही आंसर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है आप लोग का ऑप्शन बी, यानी दलित आंदोलन। देखिए दलित आंदोलन से जो है जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार रह चुके हैं आपका वाल्मीकि जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग को बताना है। जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था आप लोग का ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर, हेडमास्टर काली राम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। हेडमास्टर काली राम ने किसी मैदान में झाड़ू लगाने को कहा, आप लोग को बताना है। जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज यहाँ पे। तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है हेडमास्टर काली राम ने जो है आपका मैदान में झाड़ू लगाने को कहा था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था, आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज यहाँ पे। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, यानी पिताजी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है प्यार से मुंशी जी कहते थे, उनके पिताजी बुलाते थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ऑप्शन सी। जिनका भी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा गाइज यहाँ पे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पिताजी ने जो है लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए देख लिया था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, जब लोदक बच्चा था शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था।
जब लोदक बच्चा था तो शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है गाइज, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे, यानी जूठन खाने को मिलता था। आप लोग को याद रखना है, जब लोदक जो है बच्चा था और शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को जूठन खाने को मिलता था। बिल्कुल आपको याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? इसमें से देखिए कौन सी रचना है जो वाल्मीकि की जो है नहीं है, तो आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल बहुत अच्छा, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी प्रायश्चित। प्रायश्चित जो है वो आपका ओम प्रकाश की जो रचनाएं नहीं हैं, तो ऑप्शन ए बी और डी ये सभी रचनाएं जो हैं वो आपका ओम प्रकाश की हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? देखिए यहाँ पे जो है सवाल फिर से घुर गया, वहाँ पे नहीं पूछ रहा था और इसमें से पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा वाल्मीकि की रचना है, यानी 3 ऑप्शन में से 3 को जो होगा वो नहीं होगा वाल्मीकि की रचना, कोई एक ही होगा। आपको बताना है जल्दी कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा रिस्पांस गाइज, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो रहा है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये जो है आप लोग का रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, या किसने कहा? आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करके बताना है। बहुत अच्छा रिस्पांस गाइज, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सुरेंद्र सिंह ने कहा था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? सुखदेव सिंह के जो त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर में सफाई का काम किसने किया? आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा रिस्पांस गाइज, यहाँ पे बहुत से लोगों का सही आंसर है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी, यानी लेखक की माँ ने, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, लेखक की माँ ने जो की थी, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गाँव भर की चरपाई को लोढ़कर एकत्रित किया था? सुखदेव सिंह की त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपाइयाँ लोढ़कर जो है एकत्रित किया था? आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा रिस्पांस गाइज, यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए, यानी लेखक के पिता ने किया था। किसने किया था? लेखक के पिता ने किया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर, जूठन क्या है? देखिए जूठन क्या है आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके कि जूठन क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई सा एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है बिल्कुल जल्दी से। बहुत अच्छा गाइज, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी कहानी। जूठन क्या है? एक कहानी है, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से। बहुत अच्छा रिस्पांस गाइज, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, सुखदेव सिंह त्यागी। देखिए सुरेंद्र सिंह जो है किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, याद रखना आप लोग को। जिनको याद नहीं है ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए है, यह किसका कथन है? ये कथन जो है कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगाए, ये किसका कथन था? आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई सा एक ऑप्शन सही है जल्दी से बताना आपको क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, लेखक के पिताजी का। ये जो कथन है आप लोग का लेखक के पिताजी का है कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू जो है लगवाए, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 19 नंबर, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा गाइज, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी, यानी कालीराम। ये जो है स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कालीराम, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था।
लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था? कब हुआ था आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए बी सी डी में से एक ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। क्या होगा इसका सही आंसर? वाल्मीकि का जन्म हुआ था। कब हुआ था? बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज यहाँ पे आप लोग का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, यानी 30 जून 1950 को लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। आप लोग इसको याद करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है किस नंबर सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं? सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है आप लोग को बताना है जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताना है। जल्दी से बताना आप लोग को सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। कहानीकार कहने का मतलब उसके रचयिता कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है गाइज आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन सी यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर, जूठन क्या है? जूठन क्या है आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। जूठन क्या है? बिल्कुल जल्दी से बताना है आप लोग को। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज आप लोगों का। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, आत्मकथा है जूठन, आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूठन एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, जूठन से चित्रण हुआ है। जूठन से किसका चित्रण हुआ आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा रिस्पांस गाइज आप लोग का, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है गाइज, सामाजिक विषमता का, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। जूठन जो है चित्रण करता है सामाजिक विषमता का। विषमता कहने का मतलब है कि समाज में क्या भेदभाव है उसको जो है यहाँ पे जो है चित्रण करता है आपका जूठन कहानी। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे 25 नंबर, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। आत्मकथा लेखक की माँ जो है किसके यहाँ काम करती थी आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस गाइज, बहुत ही अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ब्रह्मादेव तागा के घर में जो है आत्मकथा लेखक की माँ जो है काम करती थी, तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा गाइज, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। मेघदूत जो है नाटकशाला की जो स्थापना किया था, तो बिल्कुल आप लोग याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज यहाँ पे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का। मेघदूत नामक जो है नाट्यशाला वो आपका उपस्थित है आपका ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। कहाँ पे उपस्थित है? महाराष्ट्र में उपस्थित है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। दलित साहित्य सौंदर्याचार्य की रचनाकार कौन है आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पांस गाइज आप लोग का, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के जो है रचनाकार हैं आप लोग का ओम प्रकाश वाल्मीकि, आप लोग को याद रखना है जिनको याद नहीं है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, जूठन किस चेतना की रचना है। जूठन किस चेतना की रचना है आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। क्या होगा इसका सही आंसर। जूठन किस चेतना की रचना है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी राजनीति चेतना की, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। जूठन जो है राजनीति चेतना की जो है जूठन जो है राजनीति चेतना की रचना है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। अब और नहीं जो कृति है वाल्मीकि की कैसी कृति है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है।
बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कविता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। तो गाइज आप लोग का चैप्टर 10 से जो है टोटल 30 क्वेश्चन को ही कंप्लीट करना है और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।